प्रियो, आज जो बात मैं करने जा रहा हूँ आप लोगों से, वो है गॉडली फेथ रिक्वायर गॉडली ओबीडियंस। परमेश्वर पर विश्वास रखना ही सब कुछ नहीं है, उसकी आज्ञाकारिता में अपना जीवन बिताना बहुत ज़रूरी है। याकूब 2:14 में ऐसे लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है? इफिसियों 2:8 में भी लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। दैट इज ए गिफ्ट, वह एक पुरस्कार है। फेथ एक गिफ्ट है विश्वास करने वालों के लिए। कर्म एक चिन्ह है जो हमारी सिंसेरिटी और ग्रेटफुलनेस को दर्शाता है, जब हम वचन की आज्ञा के अनुसार उसकी ओबीडियंस में कार्य करते हैं। 17 में ऐसा लिखा है, विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मूर्ता है। फिर उत्पत्ति 15:6 में लिखा है, अब्राहम विश्वास के द्वारा बचाया गया, पर उसका विश्वास पूर्व सिद्ध तब हुआ जब उसने परमेश्वर की आज्ञा मानकर अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए तैयार हुआ। और इब्रानियों 11:31 में लिखा है, राहब का जिक्र है। हम सब जानते हैं जब वो भेदी यरीहो के अंदर गए भेद लेने के लिए, तो राहब ने उनको छिपाया और उनकी मदद की। ऐसा लिखा है, मैं राहब का जिक्र देखते हैं, वह आज्ञा ना मानने वालों के साथ नाश नहीं हुई, इसलिए कि उसने ये जान कर के परमेश्वर के लोग हैं विश्वास किया और भेद लेने गए लोगों को छिपाकर रवाना किया, वहाँ से उनको बचा लिया। उसने इस कर्म के द्वारा अपने विश्वास को सिद्ध किया। जब उसने भेदियों को सुरक्षा प्रदान की और स्वयं अपनी जान को खतरे में डाला, ये उसका कर्म था। और फिर हम देखते हैं प्रियो, एक बिबलिकल सत्य है, विश्वास करने वाले को वचन की आज्ञा को और उस पर चलना ज़रूरी है। अगर वह सिद्ध होना चाहता है, अगर हम परफेक्ट होना चाहते हैं, सिद्ध होना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ विश्वास नहीं करना, विश्वास के साथ प्रभु की बातों पर चलना भी है, उस आज्ञा में उसकी चलना भी है। उद्धार का अर्थ है डिलीवरेंस एंड रिडम्पशन, छुटकारा। इसके लिए पहला कदम विश्वास है। आपको मसीह पर विश्वास लाना होगा। छुटकारा पाने के लिए, संसारिक जीवन से छुटकारा पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए पहला स्टेप है विश्वास, और दूसरा है ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। सेकंड स्टेप है आज्ञाकारिता। क्या आप अपने पुराने जीवन से अलग हुए या अभी भी पुराना स्वभाव आपके जीवन का हिस्सा बना हुआ है? हमने देखा जब अब्राहम ने आज्ञा का पालन किया, प्रभु की आज्ञा का मुताबिक अपने पुत्र को बलि करने को चल पड़ा, तब परमेश्वर ने उसके लिए प्रोविज़न किया। जब वो परमेश्वर की आज्ञा मान के कर्म करने के लिए अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए चल पड़ा, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उसने उसके घात करने के लिए चाकू उठाया, तब परमेश्वर का प्रोविज़न अब्राहम के पास पहुंचा। वहाँ पर एक स्वर्गदूत ने पीछे से कहा, अब्राहम उस पर हथियार ना चला, पीछे देख। और जब अब्राहम ने पीछे देखा तो एक मेंढा झाड़ियों में फंसा हुआ था, और तब अब्राहम समझ गया, उसने अपने लड़के को कुर्बान नहीं करके उस मेंढे को कुर्बान किया। प्रियो, जब हम आज्ञाकारिता में आते हैं परमेश्वर की, तब हम परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखते हैं।
तब हमको परमेश्वर प्रोविजन हमारे लिए करता है। और जब तक हम आज्ञाकारिता का जीवन नहीं बिताते प्रियो, तब तक परमेश्वर हमारे साथ कोई ऐसा काम करने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए विश्वास के साथ आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है। उत्पत्ति 22:10 में लिखा है, अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया और पुत्र को बलि करने लगा। तब 11 में लिखा है, तब स्वर्गदूत ने कहा, मैं यहाँ हूँ, देख परमेश्वर ने तेरे लिए प्रोविजन किया है। और परमेश्वर जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। प्रियो, यही हमारा एक जिसे कहना चाहिए एक चिन्ह है कि हम परमेश्वर के प्रेम करते हैं जब हम उसकी आज्ञाकारिता में चलते हैं, जब उसकी आज्ञा मानते हैं। हम जैसा वचन में लिखा वैसा ही करते हैं, तो ये बात दिखाता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अगर हम विश्वास करें और आज्ञा ना माने तो उसका कोई लाभ नहीं है। वर्ष 13 में लिखा है, अब्राहम ने देखा एक मेढ़ा वहां था। परमेश्वर का प्रोविजन हम देखते हैं वहां पर। हमारी आज्ञाकारिता ही इस बात का सबूत होता है कि हम अपने परमेश्वर का आदर में भय रखते हैं या नहीं। मत्ती 24:24 में लिखा है, क्योंकि झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। और मत्ती 25:25 में लिखा है, देखो मैंने पहले से ये सब कुछ तुम्हें बता दिया है। सब कुछ हमें वचन बताता है। मत्ती 25:25 में प्रभु यीशु कहता है, देखो मैं ये सब बातें तुमको पहले से ही बताई दे रहा हूं। और मत्ती 23:2 और 3 आयत में कहता है, शास्त्री, फकीर और फरीसी तुमसे कुछ कहे वे करना, पर उनके से काम ना करना। क्यों ऐसी बात प्रभु ने कही? प्रियो, फकीर और फरीसी वचन को जानते तो थे, लेकिन वचन की आज्ञाकारिता में नहीं चलते थे। इसलिए प्रभु ने यह बात कही कि जो वो बातें वचन से तुम्हें बताएं उसको सुनना और मानना, पर उनके से काम मत करना जैसे काम वो करते हैं रयाकारी के। परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखने में विश्वास के साथ आज्ञाकारिता एक मुख्य जरूरत है। शैतान आज्ञाकारिता से हटाना चाहता है, हमारा ध्यान हटाना चाहता है कि हम परमेश्वर के आज्ञाकारी ना हो। हम परमेश्वर से आज्ञाकारिता में नहीं रहेंगे तो परमेश्वर का प्रेम और उसके अद्भुत कामों को नहीं देखेंगे तो हमारा प्रेम प्रभु के प्रति कैसे बढ़ेगा? जब हम विश्वास में कर्मों के साथ चलते हैं तब प्रभु हमारे साथ साथ चलता है, हमारी सहायता करता है, तब हमारा विश्वास बढ़ता है और विश्वास के साथ प्रेम बढ़ता है प्रभु के प्रति। लेकिन अगर हम सुनते हैं और विश्वास नहीं करते तो प्रभु हमारे साथ अद्भुत काम नहीं दिखाएगा। इसलिए विश्वास के साथ कर्म पर जोर देता है परमेश्वर का वचन। 5वें आयत में वह सब काम दिखाने के लिए करते हैं। कौन? ये फकीर और फरीसियों के लिए बात कर रहा है। आज्ञाकारिता ही कर्म के जन्म देती है। अगर वचन की आज्ञाकारिता नहीं है तो ऐसा विश्वास क्या करता है? कपट को जन्म देता है। अगर आज्ञाकारिता नहीं है तो ऐसा विश्वास हिपोक्रेसी को जन्म देता है। मत्ती 23:28 आयत में फरीसियों को कहता है, तुम ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट और अशुद्धता से भरे हो। देखो कितनी, ये वो लोग थे जो धार्मिक गुरु थे, ये वो पंडित लोग थे जो धर्म की शिक्षा देने वाले थे, धर्म को जानते थे अच्छी तरह से, लेकिन उस पर चलते नहीं थे। इसलिए परमेश्वर ने इनके अंदर की बातों को जानकर विश्वास करने वालों को ये शिक्षा दी है। अगर विश्वास के साथ आज्ञाकारिता नहीं है तो ऐसा विश्वास स्वयं में मुर्दा है। यूहन्ना 14:15 में लिखा है, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं पर चलो। इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स। ये प्रभु के मुख से निकली बातें हैं, मैं अपनी तरफ से ये बातें नहीं कह रहा। पहला पत्रस लिखता है 1:14 में, आज्ञाकारिता बालकों के नाई
अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। वो कलीसिया को बताता है कि तुम आज्ञाकारी बालकों के नाई चलो, पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। पुराने जीवन के को हम छोड़ दें, उनके सदृश ना हो। फॉर्मल डिजायर्स और इग्नोरेंस को त्याग दें। आप अपने को कैसे आज्ञाकारी दिखाते हैं? मेक श्योर दैट यू आर लिसनिंग व्हेन दे टॉक एंड रेस्पॉन्ड। अगर आप रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे सुन के, तो प्रियो ऐसा विश्वास व्यर्थ है, उसका कोई फायदा नहीं है। ऐसे विश्वास करने वाले को प्रभु पसंद नहीं करता। प्रभु उसको पसंद करता है जो वचन को सुनकर उसको रेस्पॉन्ड करता है, उसकी आज्ञाकारिता में चलता है। ऐसे व्यक्तियों को प्रभु प्यार करता है। जब वह बात करता तो आप सुनते हैं और उसके कहने के अनुसार करते हैं। लॉर्ड स्पीक ए पैराबल ऑफ टू सन्स। हम दो पुत्रों के पैराबल के बारे में जानते हैं। उसने एक पुत्र से कहा, यह लिखा है मत्ती 21 बाब की 28 से 32 आयत में। एक मनुष्य के दो पुत्र थे। पहले से कहा, पुत्र आज दाख की बारी में काम कर। उसने कहा, नहीं जाता, पर बाद में पछता कर गया। पर दूसरे ने हामी भरी पर नहीं गया। फिर 31 आयत में लिखा, किसने पिता की इच्छा पूरी की, पहले ने या दूसरे ने? उन्होंने कहा कि पहले ने। तो उसने कहा कि देखो, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, महसूल लेने वाले, जिनको वो पापी समझते थे, महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज में प्रवेश करते हैं। उस समय के लोगों से कहा प्रभु ने कि तुमसे पहले, जिन्हें तुम पापी समझते हो, वेश्याओं को और महसूल लेने वालों को, वो तुमसे पहले स्वर्ग में वास करेंगे, प्रवेश करेंगे, क्योंकि उनका पश्चाताप सच्चा होगा। और जब पश्चाताप हो जाता है तो आज्ञाकारिता अपना आप जीवन में आ जाती है। अगर सच्चा पश्चाताप नहीं होगा, आज्ञाकारिता जीवन में नहीं आएगा। हम पुराने जीवन के साथ डगमगाते जीवन बिताते रहेंगे। इसलिए आज्ञाकारिता बहुत ही आवश्यक चीज़ है परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के बाद। तब हम परफेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आज्ञाकारिता नहीं होगी प्रियो, हम सालों साल मसीह बने रहेंगे, लेकिन हम परफेक्ट नहीं होंगे, स्वर्ग के लायक नहीं होंगे हम। इसलिए हमको वचन की आज्ञाकारिता में आना बहुत ज़रूरी है। मत्ती 7 बाब की इस आयत में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा। वो कितनी भयानक आयत है। वो कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहते हो, उनमें से हर एक नहीं जाएंगे उन लोगों में से। लेकिन कौन लोग जाएंगे? जो आज्ञाकारिता होंगे। हर एक नहीं जाएगा जो हे प्रभु कहता है, प्रवेश ना करेगा, परंतु वे ही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जो मुझको प्रेम करता है, जो मुझे एक्सेप्ट करता है, जो मुझे लॉर्ड ग्रहण करता है सच्चे हृदय से, आज्ञाकारिता के साथ, वो ही स्वर्ग में जाएगा, हर एक नहीं जाएगा। फिर 22 आयत में लिखा है, बहुतेरे कहेंगे, हमने तेरे लिए भविष्यवाणियां कहीं, दुष्ट आत्माओं को निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम किए। बहुत सारे लोग कहेंगे। ये किन के लिए प्रभु कह रहा है? ये फॉल्स टीचर्स के लिए कह रहा है, फॉल्स प्रॉफिट्स के लिए कह रहा है। फॉल्स प्रॉफिट्स भी वचन में लिखा है कि ऐसे अद्भुत काम दिखाएंगे और बहुत सारे विश्वासियों को भटका देंगे। दूसरा थिस्सलुनीके 2 बाब की 9 आयत और 10 आयत में लिखा है, शैतान भी ऐसे अद्भुत काम दिखाता है और बहुतों को भरमा देगा। इसलिए हम अद्भुत मिरेकल्स के ऊपर जाने वाले लोग ना हो, बल्कि विश्वास करके प्रभु ईश्वर की आज्ञाकारिता में चलने वाले लोग हों। परमेश्वर अपना आप आपके साथ मिरेकल दिखाएगा। किसी मिरेकल करने वाले के पीछे ना जाएं हम, क्योंकि ऐसे तो शैतान धोखा दे देगा। लेकिन हम अगर खुद ओबीडियंस में होंगे, प्रभु हमारे साथ मिरेकल के काम किएगा। मेरे साथ भी मिरेकल्स के बड़े बड़े काम हुए और सच्चे विश्वासी
आपको बताएंगे कि उनके जीवनों में कैसे अद्भुत अद्भुत काम परमेश्वर ने किए हैं, जो हमारे लिए एक अद्भुत बात है, बिल्कुल अद्भुत बात है। प्रभु ने उस टाइम मुर्दे में जान डाली तो आज भी प्रभु मुर्दे में जान डालता है। प्रभु ने उस समय समुद्र को सुखाया तो आज भी प्रभु ऐसे बड़े बड़े काम करता है अपने विश्वासियों के साथ जो उसकी आज्ञाकारिता में चलते हैं। 23 आयत में लिखा, मैं तुमसे कहता हूँ मैंने तुमको कभी नहीं जाना। किन के लिए कह रहा है ये? उन लोगों के लिए कह रहा है जिन लोगों ने प्रभु की आज्ञाकारिता पर जीवन नहीं बिताया। 24 आयत में फरीसियों को 24 आयत में कहता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता पर चलता है प्रियो, वो ऐसा व्यक्ति है जो चट्टान पर अपना घर बनाता है। अद्भुत सीख है, अद्भुत बात है। परमेश्वर हमें आज बता रहा है प्रियो, संसार इस वक्त नाश के द्वार पर है और ये वचन हमें सतर्क करना चाहता है कि हम सिर्फ सुनने वाले ना रह जाएं बल्कि उस पर चलने वाले हों। अगर हम उस पर चलेंगे तो हम कैसे लोग होंगे? वो लोग होंगे जिन्होंने चट्टान पर अपना घर बनाया। और दूसरी जगह लिखा है जिसने रेते पर घर बनाया। रेता स्थिर नहीं रख सकता, रेता खुद भी बह जाता है और नेव को भी बहा देता है और वो मकान ढह गया। तो इसलिए जो आज्ञाकारिता में जीवन नहीं बिता रहे वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने रेते पर अपना घर बनाया। यहां पर एक और बात लिखी है, प्रभु डिसिप्लिन करना चाहता है किनको? जिनसे वो प्यार करता है। प्रियो, वो हर एक को डिसिप्लिन नहीं करना चाहता। वो किसको डिसिप्लिन करना चाहता है? मुझको और आपको डिसिप्लिन करना चाहता है जो उससे प्यार करते हैं। हम देखते हैं कि प्रभु ने प्रकाशित वाक्य में लौदोकिया की कलीसिया को, वो भी मसीही लोग थे, लौदोकिया की कलीसिया को डांट लगाई है। प्रकाशित वाक्य 3 बाब की 14 आयत से 16 आयत में, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, कहता है मैं तेरे कामों को तो जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है ना गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। 16 आयत में कहता है इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से उगलने को हूँ, तू गुनगुना है। 17 आयत में कहता तू तो कहता है कि धनी हूँ, मुझे किसी चीज़ की घटी नहीं, पर तू यह नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ और कंगाल, अंधा और नंगा है। 18 आयत में कहता है इसलिए मैं तुझे समझाता हूँ, मुझसे आग में ताया हुआ सोना ले ले ताकि धनी हो जाए, जिसमें तेरी वास्तविक सूरत नजर आ जाए। स्वर्गीय समझ लेने से ही मुझे आत्मिक धनी बना सकती है। प्रिय, स्वर्गीय समझ ही मुझे आत्मिक धनी बना सकती है। वो कहता है आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले ले। ये बात क्यों प्रभु कह रहा है? ऐसा है, जब सोना शुद्ध किया जाता है तो उसको इतना तपाया जाता है कि जब वो शुद्ध हो जाता है तब उसमें सुनार की शक्ल दिखने लग जाती है। और प्रियो, परमेश्वर का वचन भी, स्वर्गीय बातें भी वो सोना है जिसमें मनुष्य की वास्तविक अंदरूनी सूरत दिखाई देने लगती है। तो प्रभु कहता है कि वो स्वर्गीय सोना मुझसे ले ले ताकि तू शुद्ध हो जाए। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।